जादू का खेल, शक्ति का सच। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी शहर में रुद्रा नाम का लड़का रहता था। वह 8 साल का था। उसके माता पिता नहीं थे। रुद्रा अपने दादाजी के साथ रहता था। रुद्रा के 2 प्रिय मित्र थे जिनका नाम नायरा और निक था। रुद्रा के दादाजी एक मशहूर जादूगर थे। दादाजी रुद्रा को जादू नहीं सिखाना चाहते थे क्योंकि अभी वह बहुत छोटा था। पर रुद्रा दादाजी को किसी न किसी तरीके से जादू सिखाने को मना ही लेता था। रुद्रा के साथ साथ उसके दोनों दोस्त भी दादाजी से जादू सीखा करते थे। पर दादाजी ने बच्चों से बोल रखा था कि जादू का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसी मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद के लिए ही करें। रुद्रा के घर में एक रसोइया था जिसका नाम रंगीला था। दादाजी जब रुद्रा को जादू सिखाया करते तो रंगीला भी उन्हें देख देख कर सीखता रहता था और मंत्र याद करता रहता था। रंगीला अपनी जादू का उपयोग रसोई बनाते वक्त और घर की साफ सफाई में किया करता था। दादाजी रंगीला को इस बात की शाबाशी दिया करते थे। एक दिन शाकाल नाम का 20 वर्ष का एक युवक रुद्रा के घर दादाजी से मिलने आता है। रुद्रा के दादाजी उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे और रुद्रा भी स्कूल गया हुआ था। रंगीला उसे घर के अंदर बैठने को बोलता है और बोला, दादाजी आते ही होंगे, आप इंतजार करें। थोड़ी देर बाद दादाजी घर आ जाते हैं और शाकाल को दादाजी घर में देख उससे पूछते हैं वह कौन है और वह क्यों आया है। शाकाल दादाजी को बताता है कि वह एक अनपढ़ और बेसहारा लड़का है। उसने दादाजी का नाम बहुत सुन रखा था कि वह बहुत अच्छे जादूगर हैं और गरीब लोगों की मदद भी करते हैं। शाकाल बोलता है उसे भी उनकी तरह एक बड़ा जादूगर बनना है, इसलिए वह उनके पास आया है, उनसे जादू सीखना चाहता है। दादाजी शाकाल की बातें सुनकर दुविधा में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि शाकाल को जादू ना सिखाने के लिए मना कैसे करें। दादाजी सोचते हैं मैं शाकाल को जानता भी नहीं, इसने अगर जादू सीखने के बाद उसका उपयोग गलत कामों में किया तो। दादाजी ने शाकाल को बोला वह उसे नहीं सिखा सकते क्योंकि जादू एक दिन में कोई नहीं सीख सकता, उसके लिए वक्त चाहिए। शाकाल दादाजी को अपनी बातों में उलझा लेता है और वह बोलता है कि मैं यहीं उनके साथ रहकर सीख लूंगा, रंगीला के साथ रसोई में रह लूंगा। दादाजी आप मुझे अपना जादू सिखा दीजिए। शाकाल को दादाजी इनकार नहीं कर पाते और उसे जादू सिखाने के लिए राजी हो जाते हैं। रुद्रा जब स्कूल से वापस आता है तो रंगीला सारी बातें रुद्रा को बताता है और बोलता है कि यह शाकाल मुझे ठीक नहीं लग रहा। दादाजी को अपनी बातों में उलझा कर उन्हें राजी करवाया है। रुद्रा रंगीला की बातों पर ध्यान नहीं देता। उसे लगता है रंगीला को अपना कमरा शाकाल के साथ बांटना पड़ रहा है, इसलिए रंगीला ऐसा बोल रहा है। अगली सुबह से ही शाकाल दादाजी से जादू सीखने लगता है। दादाजी शाकाल से खुश हो जाते हैं क्योंकि उसे एक बार में ही मंत्र याद हो जाते थे। रंगीला को शाकाल पर और ज्यादा शक होने लगा। वह अनपढ़ है, फिर भी एक बार में उसे दादाजी का जादुई मंत्र कैसे याद हो जाता है। शाम को रुद्रा के घर पर उसके दोनों दोस्त आए, निक और नायरा। तो रंगीला ने उसे शाकाल की सारी बातें बताई। उन दोनों को रंगीला की बात पर यकीन हो जाता है। निक और नायरा रंगीला को हमेशा अपनी दोनों आंखें और कान खुली रखने को बोलते हैं। रंगीला बोलता है शाकाल जरूर दादाजी के घर कुछ और मकसद से आया है, इस पर नजर रखनी होगी। कुछ दिनों के बाद शाकाल को दादाजी मनुष्य का दिमाग पढ़ने और चेहरा पढ़ने का जादुई मंत्र सिखाते हैं और बोलते हैं इसका प्रयोग तुम ज्यादा मत करना। शाकाल को यही जादुई मंत्र तो दादाजी से सीखना था। उसके बाद तो दादाजी का दिमाग पढ़कर वह बाकी के जादुई मंत्र खुद ही सीख लेता। शाकाल मन ही मन में बहुत खुश होता है। अगली सुबह जब रुद्रा स्कूल जाता है और रंगीला भी रसोई का सामान लेने बाजार चला जाता है तो शाकाल घर पर किसी को ना देखकर दादाजी को बंदी बना लेता है। घर के चारों तरफ जादुई दीवार भी खड़ी कर देता है। दादाजी पूछते हैं आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। शाकाल उन्हें बताता है
कि वह खुद भी जादूगर है, पर उनके कारण उसका नाम नहीं हो पा रहा। दादाजी, जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे तो लोग मुझे जानेंगे ही नहीं, और मैं आपके मरने का इंतजार नहीं कर सकता। उन्हें वह मारने आया था और इसी वजह से उसका नाम जादू भी सीख लिया। शकाल ने दादाजी को बोला कि जब आप लोग का दिमाग पढ़ सकते हैं तो आपके वो मेरे बारे में मालूम क्यों नहीं चला। दादाजी ने बोला, मुझे सब मालूम है, तभी मैंने जो भी जादू तुम्हें सिखाया अगले दिन तुम्हारे दिमाग से सब गायब भी कर देता था। शकाल ने दादाजी को बोला, कुछ गायब नहीं हुआ, मुझे आपका सिखाया एक एक मंत्र याद है। फिर शकाल दादाजी का सिखाया मंत्र याद करने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। नाराज होकर शकाल दादाजी को अपने जादुई मंत्र से बेड़ियों में जकड़ लेता है। तभी रंगीला बाजार से वापस आ जाता है, पर घर के चारों ओर जादुई दीवार होने के कारण वह घर में नहीं जा पाता। रंगीला रुद्रा के स्कूल जाता है और उसे घर के अंदर नहीं जा पाने वाली बात बताता है। रुद्रा के साथ उसके दोनों दोस्त भी घर की ओर चल पड़ते हैं, पर वह सब भी घर के अंदर नहीं जा पाते। फिर चारों एक साथ मंत्र पढ़ जादुई दीवार तोड़कर घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं शकाल ने दादाजी को जादुई बेड़ियों से जकड़ रखा है। शकाल और रुद्रा का आमना सामना जादुई ताकतों के साथ होता है। शकाल को रुद्रा अपनी जादुई शक्तियों से हरा देता है और दादाजी को भी बेड़ियों से आजाद करा देता है। शकाल अपनी गलती की माफी दादाजी से मांगता है। दादाजी उसे माफ कर देते हैं और शकाल अपने शहर वापस चला जाता है। दादाजी रुद्र को जादू सिखाने के लिए मान जाते हैं और उससे यह वादा लेते हैं कि वह जादू का प्रयोग दूसरों की मदद के लिए ही करेगा, अपने फायदे के लिए कभी नहीं। रुद्रा भी दादाजी को विश्वास दिलाता है कि वह जादू का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए ही करेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जादू एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। शक्ति का दुरुपयोग करने वाले हमेशा हारते हैं। हमें हमेशा दूसरों पर भरोसा करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमारे भले की बजाय अपना फायदा देखते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।